नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे पीएमएसएसबी जो योजना है उसका आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें आपको मैंने ए टू जेड जानकारी बता रखी है। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या आपकी पाता चाहिए, इसमें कौन कौन क्लास के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग उस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो यहाँ पर आपको हम ए टू जेड बताएंगे कि आप लोग उसको अप्लाई कैसे करना है। इसमें केवल वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो या तो क्लास 9th में पढ़ रहे हों या फिर क्लास यहाँ पर 11th में पढ़ रहे हों। इसमें काफ़ी अच्छी खासी स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर आप क्लास 9th का अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्लास 9th और प्लस 10th को आप लोगों को पूरी 2 क्लासों की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें आपका कोई भी खर्चा आपसे नहीं लिया जाएगा। पूरा गवर्नमेंट आपसे आपका खर्चा देगी। अगर आप यहाँ पर 11th का अप्लाई करते हैं तो आप गवर्नमेंट आपको 11th और 12th का पूरा खर्चा पढ़ाई का लेती है। बस आपको यहाँ पर छोटा सा एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। वो यहाँ पर जो पेपर होता है उसको कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। उसमें मैंने यहाँ पर ए टू जेड जानकारी दे रखी है। परीक्षा से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पर मैंने इन सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों का इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट लिखी है scholarship.gov.in। तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 4 डॉट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप होम पेज के आने बाद यहाँ पर आपको गेट OTR अप्लाई नाउ पर विकल्प दिखाएगा, जिस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आपको यहाँ पर गेट OTR दिखाई दे रहा होगा OTR, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो OTR पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। थोड़ा सा वेट करिए। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज के आपको न्यू यूजर यहाँ पर देखो नीचे करेंगे। यहाँ पर आपको किस पर क्लिक करना होगा, न्यू यूजर पर आपको रजिस्ट्रेशन सेल्फ विकल्प पर मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। अब नीचे जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर आपको आधार कार्ड से लिखा है रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ न्यू यूज़र। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, ये रजिस्टर योरसेल्फ, ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन न्यू यूज़र और रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आप जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ पर आपको विकल्प मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। किस पर क्लिक करना है, रजिस्टर योर सेल्फ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, अगर आपने इसका पहले से यहाँ पर अकाउंट बनाया था तो आपको यहाँ पर OTR करने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे हमारे ख्याल से आप न्यू यूज़र पर क्लिक कर दें तो ज़्यादा बेटर है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब इस पेज पर आपको आने के बाद आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है, ठीक है। तो इस पर हम दोनों पर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। फिर हमको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। क्या करना है, नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है मोबाइल नंबर। क्या पूछ रहा है, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आप लोगों का जो भी आपका मोबाइल नंबर हो तो वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। जैसे कि आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। क्या आएगी, OTP आती है। तो यहाँ पर आपको वो OTP भर देनी है। जैसे आप OTP भर देते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है वो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड भर देना है। अब जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर है, तो आप जैसे कि यहाँ पर जो हमारा मोबाइल नंबर है, अगर कोई डाउट है तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पर जैसे अपना मोबाइल नंबर मैं फिलअप करूँगा
तो यहाँ पर आपके सामने जो OTP आएगी आपके मोबाइल नंबर पर, वो यहाँ पर आपको OTP नोट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैप्चा भर देना है। इसके बाद वेरीफाई पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे जिसके बाद आपके सामने जो फॉर्म OTR खुलेगा, जिस पर आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक से सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर आपको हम करके दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं इस मोबाइल नंबर फिलअप करूँगा, तो यहाँ पर आप रुक जाना, यानी कि 9555, इसके बाद 756613। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर मैंने ये क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर OTP सेंड कर दी गई है। तो मैं यहाँ पर अपनी OTP लिख देता हूँ। तो OTP में जैसे यहाँ पर मैं लिखूँगा, तो यहाँ पर मैंने OTP भर दी है। तो यहाँ पर मैंने OTP भर दी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कैप्चा कोड भी फिलअप कर दिया है। तो यहाँ पर आप आप जो मोबाइल नंबर हो आपका, जो भी जिस पर आपकी OTP आ सके, इसके बाद आपको अपना कैप्चा कोड भर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने OTR सक्सेसफुल लिखकर आ जाएगा। तो यानी कि आपका OTR सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको OTR फॉर्म यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपको आधार बेस्ड eKYC करना होगा। क्या करना होगा? आधार बेस्ड eKYC करना होगा। तो हम जैसे यहाँ पर आधार कार्ड अगर आपने ऑलरेडी किया तो नहीं, आप शुरुआत से कर लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर लिखेंगे। आधार कार्ड नंबर जो आपका रजिस्टर्ड होगा, उस पर आपकी यहाँ पर OTP जाएगी। क्या जाएगी? OTP जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो OTP होगी वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका OTR रजिस्टर सबमिट पर आपको कर देना है। ऑप्शन वेरीफाई क्लिक पर ऑप्शन हो जाएगा। अंत में आपका इस पर आसानी से अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद उपरोक्त सभी स्टेप की मदद से आप आसानी से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब कि आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट फेस ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप को आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को, जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसके बाद रजिस्ट्रेशन eKYC होगा, तो यहाँ पर आपसे फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को स्मार्टफोन से गूगल प्ले स्टोर पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको NSP OTR टाइप करके सर्च करना होगा। इसके बाद आपको ये ऐप मिलेगा, NSP OTR आपको ऐप मिलेगा, उसको आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। अब आपको इस ऐप को चेक एवं डाउनलोड पर करना होगा, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप को ओपन करना होगा। इसके बाद आप कुछ इस प्रकार का मतलब इंटरफेस ओपन होगा। तो वहाँ पर आपसे वेलकम टू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल OTR ऐप इस प्रकार का लिखा हुआ आएगा, जहाँ पर आपसे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन eKYC फेस ऑथेंटिकेशन करके आएगा। इसके बाद आपको इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोबारा से गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, आधार फेस RD ऐप को सर्च करना होगा, जो आपको यहाँ पर आधार कार्ड फेस मिलेगा। अब आपको इस ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। NSP फेस ऑथेंटिकेशन करके आपका ऑप्शन खुद से खुद ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आधार फेस RD ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको दोबारा बाई फेस ऑथेंटिकेशन पेज पर आना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको बाई फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर eKYC करके रेफरेंस नंबर ये आपका यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड भर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर आपको मांगी गई जानकारियों को दर्ज करके पोर्टल से लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स देखने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को सभी अपनी पर्सनल डिटेल्स लिख देनी है। इसके बाद प्रोसीड टू फॉर फेस ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड फेस ऑथेंटिकेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग को आधार जो एप्लीकेशन किया था, आधार RT ऐप, उस पर आपको अपना फेस मतलब कि आपको लाइव फ़ोटो लगती है, उस पर आपको कर लेना है।
अब यहाँ पर सफलतापूर्वक आपका NSP OTR फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगा, जो आपको यहाँ पर लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा। अंत में आप आसानी से फेस ऑथेंटिकेशन करके अपना OTR NSP OTR संपन्न कर सकते हैं, लॉगिन ID पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर फॉर्म ही अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग इसको आराम से परीक्षा देंगे। अगर आपको यहाँ पर परीक्षा से संबंधित कोई भी यहाँ पर जानकारी लेनी है तो आप ज़रूर जानकारी लें, कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछें। अगर आपको इसकी क्लासेस चाहिए तो आप मुझे बताएंगे, सर क्लासेस देना चालू कर दीजिए, तो मैं क्लासें अपलोड करना चालू कर दूँगा। तो जय हिंद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी फ्रेंडों को शेयर ज़रूर करें।